लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई हुई। यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट को कोर्ट ने देखा और ये टिप्पणी की कि उसे गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने जल्द से जल्द करवाने चाहिए और ऐसी छवि नहीं देनी चाहिए जिससे ये लगे कि वो अपने कदम पीछे खींच रही है। मामले के याचिकाकर्ता शिव कुमार त्रिपाठी हमारे साथ हैं। कोर्ट को ऐसी टिप्पणी क्यों करनी पड़ी और आगे इस मामले में क्या कुछ होना है, ये बात हम उनसे करते हैं। त्रिपाठी जी, ये टिप्पणी बड़ी हैरान करने वाली थी क्योंकि यूपी सरकार ने तो लंबी चौड़ी रिपोर्ट एक दे दी सीलबंद लिफाफे में, बहुत कुछ बता दिया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ऐसी छवि मत बनाइए कि लगे कि आप कदम पीछे खींच रहे हैं। क्यों की ऐसी टिप्पणी कोर्ट ने? देखिए, आज सुबह से ही कोर्ट नाराज़ थी। कोर्ट को जो स्टेटस रिपोर्ट दिया गया वो लास्ट मोमेंट में दिया गया। कोर्ट का ये मानना था कि जब लास्ट मोमेंट में हमें रिपोर्ट मिलेगा तो हम उससे क्या निर्णय लेंगे, जिसको देखते हुए उन्होंने कहा कि आप आगे से रिपोर्ट टाइम से देंगे। और उन्होंने कहा कि रिपोर्ट समय से आने से हमको भी आसानी सुविधा होती है। आज राज्य सरकार ने जो रिपोर्ट पेश किया उससे मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय बहुत खुश नहीं थी। राज्य सरकार ने तो बहुत सारी बातें की कि 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, 44 लोगों के बयान करवा लिए हैं और तमाम बातें कहा कि क्राइम सीन भी रिक्रिएट कराया गया है, लोगों को वहां पर लेकर गए जो आरोपी है। फिर कोर्ट के असंतोष की क्या वजह थी? जैसे आपने देखा कि कोर्ट ने तो पहले ही पूछा क्या आप 3 दिन के रिमांड से संतुष्ट हो गए। उनको तो वहीं पर लीपू लगा कि एक छोटे से मैटर में बार बार आप रिमांड मांगते हो। क्या उन्होंने कहा क्या कोर्ट ने मना कर दिया था आपको रिमांड देने का? उनका ये मानना था कि जब तक कोर्ट आपको रिमांड देने से मना ना करे तब तक पुलिस को रिमांड मांगना चाहिए। चूँकि एविडेंस का है, ये ऐसा इशू तो है नहीं, ये बहुत जघन्य नृशंस हत्या का मैटर है, जिसको देखते हुए उन्होंने कहा कि आपको आगे भी रिमांड लेना चाहिए, जिस पे बता नहीं पाए कि क्यों रिमांड नहीं लिया। हाँ, हालांकि एडिशनल एजी गर्मा प्रसाद जी ने कहा कि हमको 70 वीडियो आ गए हैं उसके बारे में, लेकिन कोर्ट उससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि कोर्ट के सख्त तेवर जो थे उसको देखते हुए यूपी सरकार ने आज कहा कि 1 हफ्ते का समय हमको दे दीजिए और सारी चीज़ें आपको रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। ये 1 हफ्ता कोर्ट ने एक बार फिर दिया है, 26 अक्टूबर को सुनवाई लगा दी है। तब तक क्या क्या करना है यूपी सरकार को? देखिए, एक तो उन्होंने कहा कि सारे गवाहों को पहले तो सुरक्षा देने की बात कही है कि उनको प्रोटेक्शन मिले। अगर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो कोई इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट नहीं करेगा। मामला हाई प्रोफाइल है, इसलिए वो भी जानते हैं कि जब तक गवाहों को सुरक्षा नहीं मिलेगी गवाह अपने बयान नहीं दे पाएंगे। कोर्ट का ये भी मानना था कि इन्होंने आज देखा होगा कि हरीश साल्वे जी ने कहा कि दशहरे की छुट्टी की वजह से आगे की प्रोसीडिंग नहीं हो पाई जो होनी थी, जो कोर्ट ने क्वेरी की थी। तो उन्होंने इसीलिए उनको 1 हफ्ते का समय दिया है 26 तारीख को फिर से लगाने के लिए कि आप सारे चीज़ों को अब फिर से हमारे सामने पेश करें ताकि हम उससे आगे कोई निर्णय ले सकें। तब तक मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के बयान भी कराए जाने हैं गवाहों के? हाँ, उन्होंने कहा सारी जो भी इन्वेस्टिगेशन की सारी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो फॉलो होती रहे। उन्होंने तो ये भी कहा था कि क्या क्रिमिनल कोर्ट बंद रहते हैं छुट्टियों में, इसी से लगता है कि वो कितने संजीदे थे कि इस मामले को जल्दी से जल्दी निर्णय हो। तो शिव कुमार त्रिपाठी याचिकाकर्ता मामले के हमें बता रहे हैं कि कोर्ट संतुष्ट नहीं था जो रिपोर्ट यूपी सरकार की तरफ से दी गई है, ख़ासतौर पे इस बात पर कि अभी तक जो गवाह हैं उनके बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज क्यों नहीं करवाए गए हैं। 1 हफ्ते का समय दिया गया है यूपी सरकार को एक बार फिर से और 26 अक्टूबर को ये मामला दोबारा सुनवाई के लिए लगेगा। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।